आशिल्लो पळय तो पुस्तक रिव्यू आशिल्लो ताका म्हणजे कोवीड सेंटर कितें कोवीड हॉस्पिटल कितें म्हणजे तांकां वेगवेगळे प्रेस मिडिया सोशल मिडियांतल्यान जी रॉंग इन्फॉर्मेशन सर्क्युलेट जाता म्हणजे रायट इन्फॉर्मेशन दिवपाचें काम आमचें एक केलें. कितें पॉयंट डिस्कशन बा सांगलें गव्हर्नरान एड्रेस करपाक वयल्यान आसा तें काम म्हणपा लागलो खूब बरें काम आसा सोशल मिडियाचेर आनी प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया म्हणल्यार चुकीचें दाखयता हें तेंच्यांनी सांगलें वयल्यान जाल्यार हें इतकें बरें काम तेंच्यांनी दाखोवपाक जाय आपल्याक कित्याक चुकीचें दाखयता तें खबर ना म्हणपाक जाल्यार तांकां अपडेट सोशल मीडिया म्हटलें काय मेन स्ट्रीम मीडिया म्हटलें तेणी सगळे मिडिया वयल्यान तेणी आमच्या निला मोहनान सांगलें की तूं डेली 8 दिसांनी एकदां अपडेट करतली जाल्यार आपूण डेली करताले तरी सुद्दां चुकीची म्हायती म्हणपा लागून सर्क्युलेट जाता ताच्या खातीर म्हणपा लागलें एक बरी म्हायती आनी कोविडाच्या बाबतींत ज्यो बऱ्यो गजाली जाता त्योय बी दाखोवपाक जाय हें तेंच्यांनी सांगलें ह्या पॅन्डेमिकच्या स्थितींत ज्यो बऱ्यो गजाली दाखोवप ही खूब म्हत्वाचें. कितें रॉंग कितें दाखयता म्हणटा ते आतां हांव नको तेंच्यांनी सांगा ताका विचारा मारता पण हेल्थ सेक्रेटरी समज अपडेट 8 दिसांनी बाद जाता न्हू विल टेल यू. Sir, but you believe that media have shown the wrong हांवें अशें म्हणूना रे तांच्यांनी सांगले वयल्यान तिका काही गजाली चुकीच्यो जे विरोधक कितें उलयता पळय न्ही ते आसतले तुमची चूक आसची ना ती विरोधक प्रत्येक फावटी चुकीचे उलयता ते तुमी दाखयता न्ही कदाचित तें गव्हर्नर साहेबान पळयलां बट वॉट यू फील दॅट मीडिया हॅज शोन समथींग रायट ऑर रॉंग तुमकां कितें दिसता पळय बरेचशे फावटी मिडियाचो रोल जो आहा पळय मिडिया करता विरोधक जर चुकीचे उलयता जाल्यार ताका तुमी कितें करताले ओके तुका सांगलें मरे आज मायनिंग मॅटर मायनिंग मॅटर आतां सुप्रीम कोर्ट आसा सुप्रीम कोर्टान कित्याक ते डेट दिसता आशिल्ली तेन्ना म्हाका खबर ना. सर अबाउट ग्रॉसरी इन्फॉर्म केला लॉकडाऊन आता ग्रॉसरी ये बहुत ही बड़ी इम्प्रोप्राइटी है ऑन पार्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर. आई हैव नेवर सेड एनीथिंग अगेंस्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया. सही बात तो ये है कि मीडिया हमारी स्ट्रेंथ है. मुझको उसी के जरिए जानकारी मिलती है, इनसे तो मिलती नहीं है जानकारी उसी से मिलती है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं और उसी जानकारी के बेसिस पे मैंने मीटिंग बुलाई थी कि हमको कहाँ कहाँ करेक्शन करना है. तो ये कहना तो बिल्कुल एकदम गलत है और मैं मतलब कड़े शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकता लेकिन ये हाईली इम्प्रॉपर है और किसी सिविलाइज्ड आदमी को ये नहीं करना चाहिए कि कोई ऐसी बात जो ना कही गई हो वो दूसरे के मुंह में डाल दी जाए. मैं मीडिया का 50 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ. मीडिया से मुझे कभी शिकायत नहीं रही बल्कि मीडिया बहुत फ्रेंडली रहा मेरे साथ और गोवा में मेरा ये तजुर्बा है. आज जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो उसकी जो उसका बेसिस था या जानकारी थी वो सारी मुझे मीडिया ही से मिली थी. कोई मुझे बताने नहीं आया था. तो वो सारी चीज़ें मैंने रेज की थी. मैंने पूछा कि आप क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है आपके पास कितने सेंटर्स हैं, कितने आपके कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कितने कोविड सेंटर्स हैं, नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, कितनी आपकी टेस्टिंग कैपेसिटी है, कितने आप पे वेंटिलेटर हैं, कितनी आप पे वैन्स हैं, जो शव ले जाने वाली गाड़ियां कितनी हैं. वो सारी चीज़ें सबकी जानकारी आई और डिपार्टमेंट के लोगों ने जो जानकारी दी वो काफ़ी दूर तक सेटिस्फैक्ट्री थी. लेकिन कमियां अभी बहुत हैं जो हमको ठीक करनी है सभी को. जो आदमी ये कहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं वो गलत कहता है. वो कभी ठीक नहीं हो सकता है. अभी हमको एक नया कोविड हॉस्पिटल चाहिए जो एग्री कर गए हैं कि हम नॉर्थ में करेंगे. कोविड सेंटर्स हम लोग तालुका लेवल पे खोलेंगे. फिर जो असली इशू है वो है ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का. हम जो आदमी मरता है उसी को कह देते हैं कि कोमॉर्बिडिटी थी, वो तो टीबी का बीमार था या कैंसर का बीमार था. वो जो अगर कैंसर का कोई बीमार है वो कैंसर हॉस्पिटल जाता, वो कहते हैं कि नहीं तुमको तो कोरोना, तुम वहाँ जाओ. कोरोना वालों की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो पैरासीटामोल के अलावा कुछ है ही नहीं. तो कोमॉर्बिडिटी का बहाना बना के लोगों को नहीं मरने देना है बल्कि उनको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट हमको देना है. ये मैंने इन लोगों से कहा और ये इस पे मान गए कि हम आगे से ये करेंगे और कोमॉर्बिडिटी का बहाना नहीं बनने देंगे लोगों की डेथ के लिए. डेथ बढ़ रही हैं. ये क्या नाम, जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो तो चलो, ये कि टेस्ट हमारे यहाँ काफ़ी हो रहे हैं. पूरे देश के पैमाने पे भी गोवा में टेस्टिंग फैसिलिटी भी और टेस्ट काफ़ी अच्छे तादाद में हो रहे हैं.
लेकिन हाँ, मैंने ये भी इशू रेज किया जो एक एमएलए ने किया था जिसके भाई की डेथ हो गई थी कि खाना प्रॉपर नहीं मिलता था। तो ये उन लोगों ने माना कि हाँ कुछ वक्त ऐसा हो गया था, चूंकि आउटसोर्स कर रखा किसी किसी को। अब आउटसोर्स वाला तो आउटसोर्स वाला, वो क्या सुबह का खाना शाम को, शाम का दोपहर को, दोपहर का शाम को, ऐसे करते थे। लेकिन मैंने कहा कि इसको स्ट्रिक्टली क्वालिटी ऑफ फूड शुड बी वॉश्ड और टाइम पे खाना मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो वो अकेले में होता है, वहाँ घर के लोग नहीं होते हैं। खाना उसको जब दे रहे हो तो उसका मेनू वगैरह सब चेक करिए आप, उसको वो लोग माने कि हाँ हम ठीक करेंगे। वो उनकी निगाह में कुछ वक्त इसमें गड़बड़ हुई थी जो अब नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे। अब सारे बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और वेंटिलेटर्स का था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का था, आईसीयू फैसिलिटीज, वो सारी चीज़ों पे मैंने रिपोर्ट ली। और हाँ, पीपीपी किट्स का ज़्यादातर चीज़ें ठीक से हो रही हैं। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सब अच्छे से काम कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस जो हैं वो हमको रोक लेते हैं कुछ चीज़ें करने से। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब हमको लॉकडाउन लागू करना चाहिए था उस वक्त हमने नहीं किया। और प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए कभी, प्रेस्टीज मैं तो नहीं करूंगा। अब उसी जगह से वो जो क्या जगह है, वास्को, मेरे यहाँ भी आते थे 4 लोग, मैंने रोके बेटा वहीं रहो, वहीं तनख्वाह दे देंगे हम। वास्को में लॉकडाउन की जरूरत थी, नहीं किया। मंगौर में किया तो फिर उनको राशन पानी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें थी जिसमें मैंने उनको, ये सारी जानकारी तो मुझे प्रेस से मिलती थी अल्टीमेटली, तो ये मैंने बताया। और कुछ चीजों पे उनको एडमिट करना पड़ा कि हाँ ये गलती हुई है। तो अब मैंने कहा कि सब मिलजुल के काम करो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो। जितने उसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है अंग्रेजी का, सिनर्जी होनी चाहिए मिनिस्टर्स में या अफसरों में, उतनी नहीं है, वो ज्यादा होनी चाहिए। खासतौर से क्राइसिस के दिनों में और ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं भी कोई चीज अगर रेज कर रहा हूं तो मेरा तो कोई यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैं भी अगर करूं तो आप उसको इशू मत बनाइए, प्रेस्टीज इशू के। गवर्नर ने ये पूछा, गवर्नर पूछ सकता है, क्योंकि गवर्नर के ऊपर बैठे वो मुझसे पूछेंगे, फिर मैं गलत जानकारी दूंगा, आपको बुरा लगेगा। तो मैं इसलिए पूछता हूं कि सही जानकारी मुझे हो, जहां मैं करेक्शन करा सकता हूं करेक्शन कराऊं, और ऊपर रिपोर्टिंग जो करूं वो सही करूं। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर को मिसलीड करूंगा, होम मिनिस्टर को मिसलीड करूंगा, आजकल तो राष्ट्रपति जी को भी बताना पड़ता है, तो वो गलत होगा। तो यहां दिक्कत क्या है कि जो चीजें हैं उनको ठीक से समझा नहीं जाता। तो मैंने आज ये भी कहा कि आप ये मेरी ड्यूटी है, इसका कोई इशू मत बनाइए। या मैं प्रेस के लोगों से भी कहूंगा कि वो भी ये इशू ना बनाए कि मैंने मीटिंग बुलाई तो मैंने कोई क्लास लेने को बुलाई है। मैंने जो प्रेस का या अपोजिशन का या सब लोगों का जो मुझे जानकारी होती है वो बता के चीजों को करेक्ट कराना, और जो हो रहा है वो आगे बताना, तो एक नेक नियति के साथ किया गया काम है। सर क्या ये लॉकडाउन अभी बहुत लेट हुआ ऐसा लग रहा है सर? अभी गवर्नमेंट ने इसमें अलग अलग राय है लोगों की। ये कुछ की तो ये राय है कि इसको ज्यादा करना चाहिए, कुछ की ये राय है कि देर से हुआ तो अलग अलग राय है। मुझे बहुत अपोजिशन पार्टीज का तो ये कहना कि ये 15 दिन को होना चाहिए, कोई महीने वाला भी आ जाएगा। तो ये असेसमेंट करना डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर का काम है। सर आपका व्यू क्या है सर? अभी पर्सनली एज अ केस इंक्रीज हो रहा है, उसका वजह से गोवा गवर्नमेंट ने कुछ तो एक सीरियसली डिसीजन लेना चाहिए था पहले ही। वो केसेस जो बढ़ रहे हैं उसका एक बड़ा कारण तो ये बताते हैं कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए बड़े दिखते हैं, लेकिन सही बात ये कि पूरे देश में बढ़ रहे हैं और यहाँ का अभी पीक आना है वो नहीं आया है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बस हम ये उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, उनको बेहतर इलाज प्रोवाइड करें, उनकी देखभाल करें, तो उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सही है कि ये जो हमने लॉकडाउन किया है इसकी कामयाबी तब होगी जब हमारे नागरिक अपने से समझें, वो लापरवाही ना बरतें, वो खुले में ना घूमें, वो मुंह ढक के रखे। हालांकि मुझे बोलने के लिए ये हटाना पड़ा,
लेकिन वो हर वक्त मुंह ढक के बोले, फासले के साथ तो मैं बैठा हूं आपसे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे करने से वो कामयाब होगा। Sir, just one comment, sir. सर आज गव्हर्नर सजेस्ट करत होते सर की गव्हर्नरान म्हटलं की लॉकडाऊन एरर झालो म्हणून सर त्याच्यात तुमचं कितें म्हणणें आहा की आनी ताणें तशें मिडियाचेर तुमी म्हटलां पळय तशें कांय म्हणूंक ना म्हणून म्हटलां पळय ते गव्हर्नरान म्हटलं ते बरोबर. हां पण तुम्ही म्हटलेलं न्हू सर की मिडिया न्ही ते डॉक्टर मीटिंग सर डॉक्टराची सर मीटिंग मीटिंग आली नोटिफिकेशन सर सर